हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक मीन स्टैक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं लोकल में। तो यहाँ पे हमारे पास आ, हमारे मीन स्टैक एप्लीकेशन में वेब ऐप है जो कि एंगुलर में बना हुआ है, और बैकएंड है जो कि नोड जेएस में बना हुआ है, और ये डेटाबेस हमारा यूज़ कर रहा है मोंगोडीबी। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड को स्टार्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वेब ऐप फोल्डर में, और यहाँ npm स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, और एक दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग ओपन करेंगे और फोल्डर में जाएंगे cd बैकएंड। ओके, और यहाँ हम लोग npm स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट एंड बैक एंड चल गया है, और हमारा जो मोंगो डीबी है वो हमारे लोकल सिस्टम पे ही होस्टेड है। तो चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया फ्रंट एंड। अब हम यहाँ पे कोड विथ वेद @test.com अपना यूज़र नेम और पासवर्ड 12345 देंगे, और हमारा एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है। इस तरीके से हमारा जो ये प्रोजेक्ट है प्रॉपर लोकल पे रन कर रहा है। अब इसे हमें डिप्लॉय करना है सर्वर पे। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपने एप्लीकेशन को एजर पोर्टल पे डिप्लॉय करेंगे। तो देखेंगे कैसे गिटहब की हेल्प से हम लोग अपने मीन स्टैक एप्लीकेशन एंगुलर और नोड जेएस को एजर पोर्टल पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एजर पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। एजर पोर्टल, यहाँ पे साइन इन करेंगे, और मैं अपना अकाउंट ईमेल आईडी डालूंगा यहाँ पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमसे एक कोड मांगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कोड देंगे। आप यहाँ पे हमने अपना कोड डाल दिया, साइन इन कर लिया। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, अपना डेटाबेस डिप्लॉय करेंगे। और डेटाबेस हमारा क्या है? मोंगोडीबी है मीन स्टैक एप्लीकेशन में। ओके, तो सब यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कॉस्मो एजर कॉस्मो डीबी फॉर मोंगोडीबी, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे आर यू। ओके, और इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक किया। यहाँ पे हम अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक रिसोर्स ग्रुप हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं मीन स्टैक डिप्लॉयमेंट। ओके, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं कोड विथ वेद एजर मोंगो। ओके, क्योंकि हम लोग एज क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो इसके चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ डिप्लॉय करूँगा और उसके बाद अपनी चीज़ों को डिलीट कर दूँगा, जिससे कि हमें चार्जेस ना पड़े। तो ये सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, और यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अवेलेबिलिटी जोन, मुझे अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे डिसेबल ही रखना है, क्योंकि मुझे मल्टीपल रीजन में डिप्लॉय नहीं करना है। और यहाँ पे आप अपने सर्वर का आपको लोकेशन देना है। मुझे कोई कोई भी आप लोकेशन दे सकते हो। ओके, कैपेसिटी मोड, आपको प्रोविजन थ्रूपुट रखना है या सर्वरलेस रखना है। तो अभी के लिए मैं प्रोविजन थ्रूपुट रखता हूँ। और अगर आप देखो तो एजर कॉस्मो डीबी फ्री टायर्स यू विल गेट 1000 आरबीयू पर सेकेंड और एंड 25 जीबी स्टोरेज फॉर फ्री इन वन अकाउंट। ओके, तो ये जो हम अकाउंट यहाँ मोंगो का क्रिएट कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें हमेशा आपको फ्री मिलेंगी। तो अदरवाइज ये $64 पर मंथ में होता है एस्टिमेशन कॉस्ट। तो अभी के लिए ये ऑलमोस्ट फ्री है, और मैं यहाँ पे जो फ्री टायर का डिस्काउंट है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे, बट चार्जेस लग भी जा सकते हैं। तो अगर आपको यूज़ में नहीं है, आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आप डिप्लॉय करिए, सीखिए। बट अगर आपका वो प्रोडक्शन ऐप नहीं है तो आप इसको डिलीट ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे हमें जियो रिडंडेंसी नहीं चाहिए, यानी हमें मल्टीपल रीजन्स में अपने सर्वर को डिप्लॉय नहीं करना है। ओके, बस उसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे चीज़ें और क्रिएट कर देंगे। ओके,
तो जो एजर पोर्टल है वो हमारा मोंगोडीबी सर्वर सेटअप कर रहा है, और ये एस्टिमेशन टाइम जो है वो 3 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। आपको इस स्क्रीन पे ये जैसे ही कंप्लीट होगा हमें यहाँ मैसेज आ जाएगा कि आपका मोंगो सर्वर रेडी है। तो हमारा डिप्लॉयमेंट मोंगोडीबी का रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गो टू रिसोर्स में जाएंगे और इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कॉपी करेंगे। ओके, और इसको टेस्ट करेंगे कि ये ठीक से डिप्लॉय हुआ है या नहीं। तो हम अपना मोंगोडीबी कैंपस ओपन करेंगे और इसमें एक नया कनेक्शन क्रिएट करेंगे और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ डाल देंगे। ओके, और इसको सेव एंड कनेक्ट करेंगे, तो कंफर्म करेंगे और ये हमारा मोंगोडीबी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, कोड विद एजर मोंगो। ठीक है, अभी इसमें कोई डेटाबेस नहीं है। इस तरीके से हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया है। अब इसको हम लोग अपने लोकल सर्वर से चेक करेंगे कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग रिप्लेस करेंगे। ओके, और प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेंगे, बैकएंड प्रोजेक्ट को। लेट्स चेक लोकल होस्ट 4200। बट हमारे यहाँ भी इसमें कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। शायद अगर हम लोग यहाँ कोई इम्प्लिटी इनकरेक्ट डेटा डालते हैं तो मे बी ये हमें बता रहा है कि ईमेल एंड पासवर्ड इनकरेक्ट है। ओके, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। तो इसने हमारा ई कॉम स्टोर डीबी और ये दो क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम श्योर हो गए हैं कि हमारा जो मोंगो डीबी सर्वर है वो प्रॉपर डिप्लॉय हो गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हम लोग नोड जेएस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो इसको क्लोज करते हैं। अब हमको अपने नोड जेएस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। तो नोड जेएस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हमें अपना कोड गिटहब पे डिप्लॉय पुश करना है। तो मैंने अपना कोड यहाँ मेन ब्रांच पे ई कॉम स्टोर रिपोजिटरी में डिप्लॉय कर दिया है। तो यहाँ से हमारा डिप्लॉयमेंट होगा। ओके, तो चलिए अपने एजर पोर्टल पे हम लोग अपने नोड जेएस ऐप को डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे जाके हमें एक वेब ऐप क्रिएट करना है। ऐप सर्विसेज पे क्लिक किया और क्रिएट वेब ऐप किया। एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, नोड जेएस टेस्ट नोड जेएस बैकएंड, अपने ऐप का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ हम इसको कोड से डिप्लॉय करेंगे। रीजन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो प्लान है वो हम लोग बेसिक B1 सेलेक्ट कर लेंगे, ये सबसे मिनिमम प्लान होता है। ओके, इसके बाद डिप्लॉयमेंट में जाएंगे। अभी डिप्लॉयमेंट को हम लोग डिसेबल रखेंगे, बाद में इसको इनेबल कर लेंगे। ओके, रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो वेब ऐप है वो क्रिएट हो रहा है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रिएट होने में। तो हमारा जो नोड जेएस है वो डिप्लॉय हो गया है। हम गो टू रिसोर्स करेंगे। ओके, तो हमारा नोड जेएस बैकएंड रेडी है और उसका ये यूआरएल है। इसको हम लोग कॉपी करके देखते हैं। अभी यहाँ पे एक बेसिक एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ होगा। तो ये हमारा सिंपल नोड जेएस एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया है। अब हमें अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है इसकी प्लेस पे। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होगा, वहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन ऑन करेंगे जिससे कि हम लोग अपने एजर को गिटहब से कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे एक SCM बेसिक ऑथेंटिकेशन ऑफ है, इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसको सेव कर देना है। इसको सेव होने के बाद हमें यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मेनू में डिप्लॉयमेंट सेंटर में जाना है। ओके, और यहाँ पे हमें अपना सोर्स सेलेक्ट करना है। मुझे गिटहब से डिप्लॉय करना है। यहाँ पे मेरा अकाउंट सेलेक्टेड है, मैं यहाँ साइंड इन हूँ। अगर आपका साइंड इन नहीं है तो आप साइंड इन कर लो। बेसिक 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 ऑथेंटिकेशन आप लोग
इनेबल करके। ओके, यहाँ पे अपना गिटहब अकाउंट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जब आपका अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको अपना अकाउंट यूज़र आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, रिपोजिटरी का यूज़र नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिपोजिटरी का नाम सर्च करना है। ये मेरी रिपोजिटरी है, किस ब्रांच से आप डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं बेसिक ऑथेंटिकेशन यू सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं इसे जैसे ही सेव करूँगा हमारा एक डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब हम लोग अपने गिटहब पे जाएंगे। यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी के अंदर एक्शन में देखेंगे एक इशू आया हुआ है। ओके, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, चाहे इस पे जाइए या अभी आप कोड पे जाइए। जब हमने अपनी रिपोजिटरी को कनेक्ट किया तो इसने एक गिटहब स्लैश वर्कफ्लो नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसमें उसने एक YML फाइल क्रिएट की है। ये एक डिप्लॉयमेंट फाइल है। इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, मैं अभी आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझाता हूँ पहले। देखिए, ये हमारी ई कॉम स्टोर हमारी रिपोजिटरी है। नॉर्मल केसेस में हमारा जो कोड होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है, ई कॉम स्टोर मेन रूट फोल्डर में होता है, ठीक है। बट हमारा स्पेशल केस है कि हमने वेब ऐप और बैकएंड दोनों को एक ही रिपोजिटरी में बना रखा है। यानी हमारा जो कोड है मेन रिपोजिटरी के बैकएंड फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे हमें जो चेंजेस करने हैं, अगर आप देखो स्टेप्स में, ये क्या कर रहा है, npm इंस्टॉल कर रहा है। ओके, यानी वो क्या कर रहा है, ई कॉम स्टोर पे ही npm इंस्टॉल कर रहा होगा और यहाँ कोई उसे पैकेज फाइल नहीं मिल रही होगी। क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हम भी cd करके बैकएंड फोल्डर के अंदर गए थे, ठीक है। तो वही हमें यहाँ करना है। हम यहाँ इसे एडिट करेंगे, चाहे आप यहाँ से एडिट करिए या एक काम करिए, इससे आप पुल कर लो। यहाँ पुल करने के बाद आपको ये फाइल यहाँ मिल जाएगी और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे cd बैकएंड, मतलब हम अपने रूट रिपोजिटरी से बैकएंड फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद npm इंस्टॉल करेंगे, npm रन बिल्ड करेंगे। ओके, और हमें कोई टेस्ट रन नहीं करना है, इसलिए इसको हम लोग टेस्ट वाला डिलीट कर देंगे। अगर आपको टेस्ट भी रन करना है तो आप टेस्ट रन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये स्टेप तो हमारा हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, ये एक जिप फाइल बनाता है। अब जिप फाइल हमारे कोड का ये क्रिएट करके डिप्लॉय करता है। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये क्या कर रहा है, इस पूरे रूट रिपोजिटरी का कर दे रहा है। हमें क्या करना है, बैकएंड फोल्डर का करना है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस होंगे। पहले हम बैकएंड फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर हम लोग एक रिलीज जिप बनाएंगे पेरेंट फोल्डर में, और जो भी चीजें हमारी बैकएंड फोल्डर के अंदर है उस सबको हम लोग जिप कर देंगे। ओके, और बाकी का काम ये प्रॉपर हो जाएगा। तो चलिए, और हमने क्या चेंजेस किए हैं, app.js में हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ डाल रखी है। ओके, अब यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है आपको कोड में नहीं रखनी है। पहली बात, वो कैसे हम लोग करेंगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे process डॉट env डॉट mongo कनेक्शन इन्वायरमेंट वेरिएबल से रिसीव करना है। तो हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करेंगे। तो ये आप प्रॉपर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल से, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देंगे पुश। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे, जब हम कोई भी चेंजेस पुश करेंगे तो हमारी जो एक्शंस में है ये वर्कफ्लो रन करेगा। आप देखो यहाँ पे हमने जो भी चेंजेस किए हैं इसमें वर्कफ्लो हमारा रन कर रहा है। इस पे जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे हमारी बिल्ड क्रिएट हो रही है, हमारी बिल्ड क्रिएट हो गई। अब इसे डिप्लॉय कर रहा है गिटहब एक्शन, पाइपलाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे डिप्लॉयमेंट सेंटर पे, तो आपको दिखेगा कि हमने अभी जस्ट अपनी डिप्लॉयमेंट फिनिश की है, वो सक्सेस हो गया है। ओके, अब इसको वेरीफाई करने के लिए चीज़ें हमारी डिप्लॉय हुई हैं या नहीं, हम अपने URL पे जाएंगे।
इसको रिफ्रेश करेंगे। लुक लाइक देयर इज सम इशू, इट इज स्टिल लोडिंग। आई थिंक हमें अपना कनेक्शन स्ट्रिंग अभी यहाँ ऐड करने की ज़रूरत है। तो सेटिंग्स में जाएंगे, इन्वायरमेंट्स वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पेस्ट कर दी है और कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम जो होगा वो होगा मोंगो कनेक्शन। ओके, तो इसका नेम हम लोग यहाँ डालते हैं, इसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मोंगो कनेक्शन यहाँ पे सेव हो गया है। अब हम लोग ओवरव्यू पे चलेंगे और सर्विस को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। ओके, रीस्टार्ट हो गया। अब हम लोग अपने यूआरएल को दोबारा ओपन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो नोड जेएस सर्वर है वो रनिंग है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम करिएगा, इस पोर्ट को 3000 को 80 पे रन करिएगा तो ये चल जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम इन केस आती है तो। बाकी अब हमारा नोड जेएस यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है। अब हमें अपना फ्रंट एंड एंगुलर इंस्टॉल करना है। ओके, डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो फ्रंट एंड है वो वेब ऐप फोल्डर के अंदर है और इसे डिप्लॉय करने के लिए हम जाएंगे ऐप सर्विसेज में, क्रिएट करेंगे स्टैटिक वेब ऐप। यहाँ पे हम अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, मीन एंगुलर फ्रंट एंड। ओके, ये हम अपना नाम रख देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फ्री फ्रा हॉबी अ पर्सनल प्रोजेक्ट और गिटहब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। अपनी रिपोजिटरी सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, मेन। यहाँ जो ऐप लोकेशन हम लोग देंगे वो वेब ऐप दे देंगे क्योंकि हमारा वेब ऐप फोल्डर के अंदर है। ठीक है, इसने एंगुलर डिटेक्ट कर लिया ऑलरेडी। और जो हमारा लोकेशन है बिल्ड का, वो हम एक बार वेरीफाई करते हैं। जब भी आप बिल्ड बनाते हैं तो जो बिल्ड जाता है वो डिस्ट फोल्डर के अंदर वेब ऐप फोल्डर है, उसके अंदर ब्राउज़र फोल्डर है। ओके, पहले सिर्फ वेब ऐप फोल्डर के अंदर जानता था, फिर अभी लेटेस्ट वर्जन में ब्राउज़र फोल्डर भी बनता है, उसके अंदर हमारा डिप्लॉयमेंट जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ ब्राउज़र फोल्डर डाल देना है। ठीक है, अब क्या करेगा, जो बिल्ड हमारी क्रिएट होगी वो यहाँ से रिसीव होगी। ओके, अब हम लोग डिप कर लेते हैं गिटहब से रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं। जब हम ये क्रिएट करेंगे तो हमारे बैकएंड पे एक वर्कफ्लो फाइल और क्रिएट हो जाएगी। अगर आप अभी देखना, यहाँ जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा तो गो टू रिसोर्स, ये हमारा एंगुलर का फ्रंट एंड यहाँ पे रेडी है। जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया, अभी हमारा डिप्लॉयमेंट, ये बेसिक एंगुलर एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे अपने गिटहब पे तो यहाँ पे एक जो हमारे एंगुलर की पाइपलाइन भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब देखते हैं एक्शन में, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हमारा चल रहा होगा। ये फ्रंट एंड के लिए चल रहा है क्योंकि हमारा अभी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो बैक एंड के लिए भी यहाँ पे ये चल चल रहा है। बैक एंड वाला चाहे तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दें क्योंकि हमें बैक एंड पे डिप्लॉय नहीं करना, वो हमारा ऑलरेडी डिप्लॉय हो गया है। बैक एंड सर्वर हमारा यहाँ रनिंग है। ओके, हम लोग वेट करेंगे अपनी इस पाइपलाइन का कंप्लीट होने के लिए। हो गई है और हम अपने यूआरएल को रिफ्रेश कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कोड फ्रंट एंड का डिप्लॉय हो गया है। क्लीन कर लेते हैं तो रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे। यहाँ हम अपने, यहाँ पे 4 हमारे रिसोर्स क्रिएट हुए हैं रिसोर्स ग्रुप, और इनको वन बाय वन हम लोग ओपन करके डिलीट कर लेंगे।
इस रिसोर्स ग्रुप में इतने सारे हमारे रिसोर्सेज सर्विसेज रन हो रही हैं, इसको हम डिलीट कर लेंगे। मीन स्टैक डिप्लॉयमेंट ग्रुप को भी हम लोग डिलीट कर लेंगे। ये दोनों बाय चांस किसी तरीके से क्रिएट हो गए हैं रिसोर्स ग्रुप, इनको भी हम लोग डिलीट कर लेंगे। हम इसलिए डिलीट कर रहे हैं क्योंकि अब हमें इस डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हमें कॉस्ट पड़ेगी, इसकी चार्जेस पड़ेंगे, और चार्जेस बिना यूज़ के देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ये सारे रिसोर्सेज को डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रोडक्शन ऐप होता तो मैं इसको ऐसे रहने देता। अब एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे। अभी हमारा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो रहे हैं। थोड़ी देर में आपको ये सारे रिसोर्स डिलीट हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे रिसोर्सेज सारे डिलीट हो गए हैं। एक बार आप इसको रिफ्रेश करके फिर से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे रिसोर्सेज सारे डिलीट हो गए हैं ग्रुप। अगर इसको थोड़ा और वेरीफाई करना है, आप ऑल रिसोर्सेज में जाके देख लीजिए कोई रिसोर्स आपका पेंडिंग तो नहीं है। ओके, this was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.